बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रात को नींद ना आना, या इसके अलावा जिस्म में बहुत ज़्यादा थकन होती है, तो उस थकन को कम करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, आज का जो नफ्सा नफसी का दौर है, इसमें हर इंसान ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा उलझनों का शिकार है। रात को नींद ना आने का मसला रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। अक्सर लोग हमें ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि हमें रात को नींद नहीं आती। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि नींद ना आने की वजूहात क्या हैं, नींद ना आने के मुज़िर असरात जो हमारे जिस्म पर पड़ते हैं वो क्या हैं, और इसका कोई देसी या घरेलू लेवल पे जो इलाज है वो क्या है। तो इंशाअल्लाह मैं आपको इसका वो इलाज बताऊंगा कि जो हर घर में मौजूद है और आपको कहीं बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है, आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं। दोस्तों, बहुत से अहबाब ऐसे होंगे कि जो इस मर्ज़ का शिकार होंगे, तो उन्होंने बहुत से इलाज भी किए होंगे। कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ होगा, कुछ को फ़ायदा नहीं हुआ होगा, कुछ अपनी जेब खाली कर चुके होंगे, कुछ खाली कर रहे होंगे। लेकिन जो इलाज मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला वो इतना ना कॉस्टली है और ना ही मुश्किल होगा। तो एक बात याद रखिए कि अगर एक मुआलिज के पास 10 मरीज़ आते हैं, तो औसतन तकरीबन 2 मरीज़ ऐसे होते हैं कि जो अगर दवाई ना भी लेते किसी भी मुआलिज से तो वो ठीक हो जाते, और 7 मरीज़ ऐसे होते हैं कि जो दवाई लेंगे तो अल्लाह ताला उनको शिफा देगा। लेकिन उनमें से औसतन तकरीबन एक मरीज़ जो है वो 10 में से एक ले लें या 15 में से एक ले लें, तकरीबन औसतन यही बनता है कि वो एक मरीज़ बेशक दवाई लेता भी है तो वो ठीक नहीं होता। ये कुदरत का निज़ाम है, हो सकता है किसी और से वो दवाई ले तो वो ठीक भी हो जाए। ये एक मुआलिज की आपको औसत बताई है मैंने। तो बहुत से दोस्त अहबाब ऐसे होंगे जिन्होंने कई टोटके पहले इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा। पैसे के ख़र्च के साथ साथ एलोपैथिक मेडिसन जो होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। अगर आपको कोई गोली नींद दिला देती है तो वो आपके जिस्म में और ज़्यादा नुकसान कर जाती है। कुछ दवाइयाँ गुर्दों पे साइड इफ़ेक्ट रखती हैं, कुछ नज़र पे, कुछ दिल पे, कुछ जिगर पे, कुछ लबलबे पे, कुछ आंतों पे, कुछ मैदे में, यानी कि कोई न कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। लेकिन जो मेडिसन मैं आपको बताऊंगा उसका अल्हम्दुलिल्लाह आपके जिस्म को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान वाली कोई बात नहीं होगी। अब आते हैं इसकी वजूहात की तरफ कि नींद ना आने की वजह क्या होती है। तो नींद की ना आने की वजह में सफ़र की थकन, कोई आदमी सफ़र करके आया तो उसको नींद हो सकता है ना आए थकन की वजह से। कुछ अहबाब हमारे ऐसे हैं कि जो ड्यूटी करते हैं, गवर्नमेंट ड्यूटी में हैं या प्राइवेट ड्यूटी में हैं, अपने बिज़नेस में हैं, तो वो थक जाते हैं। तो उनके लिए भी ये मसला होता है कि वो थकन का शिकार होते हैं। थकन भी जिस्म में होती है, और जो इलाज मैं आपको बताऊंगा ये थकन में भी काम करेगा और नींद लाने में भी इंशाल्लाह काम करेगा। तो जो दोस्त अहबाब, जो मेरे भाई बहनें, ख़ासकर अफवाज में जो हैं, जो पुलिस में हैं, या किसी और ऐसे इदारे में हैं कि जहाँ पे उन्हें मॉर्निंग टू इवनिंग जो है वो ड्यूटी करनी होती है, तो वो रात को थकन की वजह से उनको नींद कम आती है। कुछ ऐसे दोस्त भी हैं कि जो ड्यूटी तो बिल्कुल सुकून दे एयर कंडीशन कमरों में बैठ के करते हैं, लेकिन उन पे दफ्तर का, अपने जो जहाँ पे वो काम करते हैं उसका दबाव इतना ज़्यादा होता है कि घर आके भी वो उस दबाव से नहीं निकल पाते, कि वो दबाव उनको इतना जकड़े हुए होता है कि सुबह उठना है तो ये काम करना है, वो काम जाके करना है, फ़लाँ फ़ाइल फ़लाँ जगह पे पहुंचानी है, या आज जो फ़ाइल आई थी वो रह गई है उसका सुबह क्या करना है। तो जवाबदेह होते हैं इदारों के सरबराहान को वो, तो इस वजह से उस डिप्रेशन में भी उनको नींद नहीं आती। तो इसके अलावा अगर एक रात आदमी ने जाग के गुजारी है तो वो दूसरे दिन के वक्त उस नींद को पूरा करने की कोशिश करता है। तो इस चीज़ से बचें, इस चीज़ से अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप दिन में सो लेंगे तो दूसरी रात को फिर आपको वही मसला दरपेश हो जाएगा। इसके अलावा जो आपकी टाइमिंग है, यानी कि आप रूटीन में आप 9 बजे सोते हैं या 10 बजे सोते हैं, तो उसी टाइमिंग को आप बरकरार रखें,
तकरीबन 10-15 मिनट का कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन इससे ज़्यादा जब फ़र्क आप डालेंगे तो वो भी इस पे असरअंदाज होता है। यानी कि टाइम का तब्दील करना भी नींद ना आने की वजह में शामिल हो सकता है। इसके अलावा जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स आलात इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो ये आलात एक नीले रंग की एक ख़ास रोशनी निकालते हैं जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। इसकी वजह से ये रोशनी जो है ये हमारे जिस्म में उस हार्मोन को कमज़ोर करती है जो हमारे जिस्म में नींद दिलाने के लिए लाजमी होता है। एक हार्मोन होता है हमारे जिस्म में जो हमें नींद की तरगीब देता है और हम सो जाते हैं। ये नीली रोशनी जो है ये इसको कमज़ोर करती है, जिस वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा कमरे में रात के वक्त रोशनी जो है, कुछ लोग आदी होते हैं कि वो रोशनी होने के साथ सोते हैं, यानी कि अगर वो लाइट ऑन करके सोते हैं तो उनको नींद आती है। लेकिन 95% लोग ऐसे हैं कि जिनको रोशनी से उनकी नींद में खलल पड़ता है। जिन लोगों की हफ्ते में एक छुट्टी होती है, जैसे आजकल संडे ऑफ होता है लोगों का, तो वो सैटरडे और संडे की जो दरमियानी रात होती है इसमें वो जागने को बहुत ज़्यादा जो है ना वो तरजीह देते हैं कि जागते हैं, दोस्तों के साथ गप्पे लगाएं, घर वालों के साथ गप्पे लगाएं और लैपटॉप पे, टीवी पे, मकसद केबल पे वो फिल्में देखते रहते हैं। तो दूसरे दिन जब उनकी टाइमिंग गलत हो जाती है तो उनको ये मसला दरपेश आता है। आप खा वीकेंड हो, छुट्टी हो या ना हो, दिन के वक्त आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन अपनी जो टाइमिंग है सोने की उसको आप चेंज नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह आप ठीक रहेंगे। दोस्तों, नींद की कमी हमारे जिस्म पर बहुत बुरे असरात डालती है, जिसकी वजह से अगर नींद की कमी हो जिस्म में तो हमारी आँखों के गिर्द से हल्के बन जाते हैं, चिड़चिड़ापन, सर दर्द, नज़र की कमज़ोरी और पट्ठों की कमज़ोरी, मैदे के अमराज और यादाश्त कमज़ोर हो जाना, अपने इरादों पर कंट्रोल ना होना कि इरादा किया लेकिन छोड़ दिया, उसकी हिम्मत ना हुई। वैक्सीनेशन का असर कम हो जाता है, जो वैक्सीन्स हमें लगाई जाती हैं बचपन में जो लगती हैं, या जो हेपेटाइटिस बी सी वगैरह की जो लगवाई जाती हैं, उनका असर जो है वो कम हो जाता है नींद की कमी की वजह से। इन्फेक्शंस बनते हैं जिस्म में, कैंसर का ये सबब बनती है नींद की कमी जो है। हकलाहट, बांझपन, नज़र की कमज़ोरी, दायमी नज़ला, शुगर, ये बहुत से ऐसे तहाइफ हैं जो हमें नींद की कमी की वजह से मिलते हैं। तो इसलिए नींद की कमी को आम मसला नहीं समझना चाहिए। तो इसके इलाज के बारे में आपको बता दूं इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको बआसानी और सबसे पहले मिलती रहें और आप लोग इस्तिफ़ादा हासिल करते रहें। इसका इलाज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने ऐसे करना है कि आपने ताज़ा दूध लेना है, गाय या भैंस का हो, डब्बे वाला या मिल्क पैक या पाउडर, ये आपने इस्तेमाल नहीं करना। दूध तकरीबन आपने 250 ml लेना है और उस दूध को आपने बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद उसमें बेशक आप शक्कर या गुड़ वगैरह शामिल कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ जो हैं वो शक्कर या गुड़ वगैरह इस्तेमाल करने से थोड़ा इज्तनाब करें। तो आपने इसको बॉयल करने के बाद गरम गरम पी लेना है, जैसे आप चाय पीते हैं सीप लेके। इसको ठंडा लेके घूंटों के हिसाब से नहीं पीना, लेकिन सीप लेने के जैसे सीप लेते हैं वैसे पीना है। और इसके साथ आपने ये करना है कि आपने तेल लेना है। तेल सरसों का हो सकता है, तिलों का भी हो सकता है, जैतून का भी हो सकता है, जो भी आराम से आपको अवेलेबल हो वो तेल लेके आपने अपने पाँव के जो तलवे हैं उन पे आपने मालिश करनी है। और मालिश बिल्कुल ऐसा ऐसा करके उसको जज़ब कर देना है। ऐसे नहीं कि उसको रगड़ा लगा के आप रगड़ेंगे, ऐसे नहीं करना, उसको बिल्कुल ऐसा ऐसा आपने जज़ब करना है। वो आप ख़ुद भी कर सकते हैं या किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन 4, 5, 6 मिनट कम अज़ कम इसको आपने करना है। तो ये आप, और दूध जो है आपने ये बिल्कुल सोते वक्त पीना है। जब आप सोने लगेंगे, बेड पे जाएं, उस वक्त आप जो है वो दूध पी लें। और ये जो आपकी मालिश है पाँव की, पाँव के तलवों की, ये आपने 5 मिनट तकरीबन किसी से करवा लेनी है या आप ख़ुद भी कर सकते हैं। उसके बाद आप रिलैक्स होकर लेट जाएं। इंशाअल्लाह ताला
آپ کو بہت ہی جلدی بہت ہی اچھی نیند آئے گی، اور روزانہ کا اگر معمول بنائیں گے تو آپ بہت سی بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اور یہ پاؤں کے تلووں کی جو مالش ہے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، تو آپ اس پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ میری آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔